बापू हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। हम बड़े भाग्यवान हैं बेटा। वाह बापू, वो भी तो बड़े भाग्यवान हैं। अच्छी तरह रहेंगे, अच्छा खाने को मिलेगा, आलू मटर चावल दाल हलवा पूरी याद करेंगे बापू, याद। लड़की इतना चिल्लाती क्यों है? तुम चुप रहो। कौन है तुम मुझे चुप करने वाले? कौन है बापू ये? ना बेटा, ये हमारे मेहमान हैं। बड़ा सड़ियल मेहमान है बापू। चुप रहो बेटा। क्या कहती है? माफ करना बाबू, ये मेरी लड़की है। आप लोगों की सेवा के लिए मैंने इसे यहाँ बुलाया है। ध्यान बहुत करती है। बच्चा है। हाथ दिखाओ जी अपने, हाथ दिखाओ। क्या हुआ है हाथों को मेरे? धोकर आओ, नहीं काम है अंदर। तुमने क्या समझ रखा है मुझे? मैं कोई नौकर नहीं हूँ, इस घर की बेटी हूँ, बेटी समझे? समझा समझा। बड़ा है, हाथ धो के आओ। बुरा किया बेटा, जाओ माफी मांग लो। वाह बापू, सड़ियल से मैं माफी मांग लूं? हाँ, घर में आए हुए मेहमानों से मीठी बातें करते हैं और फिर उनके साथ एक बीमार औरत भी है। प्यार और श्रद्धा से उनकी सेवा करो। अच्छा, तुम कहते हो तो चली जाती हूँ। शाबाश। बाबा ने कहा माफी मांग लो। अच्छा बाबा माफ कर दो। नहीं, मैं माफी मांग लूं। जाओ, माफ किया। देखो, मैंने हाथ धो लिए। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। क्या सेवा करूं तुम्हारी? बेर खाओगे बेर? पानी लाओ। बड़े मीठे। पानी लाओ जी तुम। देख ए, पानी। हाँ? पानी। अरे नहाने के लिए नहीं, पीने के लिए पानी मांगा था। अगली। मुंह संभाल के बात करो, पागल हो गई तुम? हाँ? हाय राम, फिर भूल गई, माफ करो। मेरे बापू ने कहा है मेहमानों से मीठा बोलो, और बापू ने ये भी कहा है। हाँ। ज्यादा बातें सुनने से ना मुझ पर पागलपन का दौरा पड़ता है। हाँ। गुस्से से मेरे दांत ऐसे बाहर निकल आते हैं। मैं लोगों की गर्दनें दबोच दबोच के उनको मार डालता हूँ, समझी? नहीं समझी? हाँ, समझी समझी। तो फिर चुपके चुपके अपना काम करो। वो सो गई, अब छुट्टी? हाँ? क्या कहा फिर से कहो। माँ जी सो गई, अब मैं जाऊं? ये हाथ हटा लो यहाँ से। हाथ ही तो रखा, तो कौन सी गोली मार दी थी जो भिना रहे होते तो? हाँ? बापू ने कहा है ना मेहमानों से मीठा बोलो। मैं जाती। कहाँ जा रही है? अपने सैया के पास। हाँ? सैया के पास जा रही है अपनी? हाँ जी, सैया के पास जा रही हूँ। 6 घंटे से तो यहाँ बंद हूँ। बेचारा मेरी जान को कोस रहा हो। ओ, तो मिलना था आज उससे? हाँ? तुमने तो देखा ही नहीं मेरे सैया को। मैंने नहीं देखा। बड़ा नटखट प्यारा प्यारा है। अगर मैं उससे किसी दिन ना खेलूं या 2-4 बार उसे गले से न लगा लूं तो भूख हड़ताल कर देता है, कुछ खाता ही नहीं। तुम कैसी लड़की हो जी, सब खुल्लम खुल्ला बातें करती जाती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये कोई करने वाली बात है? इसमें शर्म की कौन सी बात है जी? मुझे अच्छा लगता है। चलो तुम्हें भी अपने सैया से मिला दूं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मिलता। नहीं नहीं नहीं, तुम क्यों नहीं मिलती उससे? मैं नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलते तुम? इधर आओ, अभी बुलाती हूँ। सैया, सुना तुमने? ठहरो। सैया, सैया, ये है मोती बाबू। मोती बाबू, ये है मेरा सैया। आदाब से बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं इनके साथ ऐसे ही चलाया था, आपने बुरा तो नहीं माना? सुनता कम है क्या? हाँ? बोलता कम है। अच्छा। माहिपत ठीक कहती हैं माँ जी, मैं ये दूध नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पियोगे? इसलिए कि मैं जानता हूँ कि तुमने इस दूध में जहर घोल रखा है। तुम समझे नहीं कि मैं तुम्हारी बातों में आके से पी लूंगा, किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा ख्याल गलत है। डर गए। ये कौन कहता है?
जहर भी क्यों अपने हाथ से? तुम पिलाओ तो कोई बात है। अच्छा लो, मरने से पहले कुछ कहना है? सब तुम पे छोड़ा। मिल गई जुल्फों की ठंडी छाँव रे, नैन हुए बावरे। धड़कन दिल की छुपाऊं किस तरह, धड़कन दिल की छुपाऊं किस तरह, लाज का घूंघट उठाऊं किस तरह, लाज का घूंघट उठाऊं किस तरह साजन तेरे बन जाऊं रे, किस तरह साजन तेरे बन जाऊं रे, नैन हुए बावरे। मोती, हाँ। मोती, मोती। अरे क्या है, मोती मोती करती रहोगी या कुछ कहोगे भी? मोती, बापू देख सकेंगे? हाँ शायद देख सकते। सचमुच तुम बापू की आंखें बना दोगे? कोशिश करूंगा, आगे जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा। कहीं तुम बापू का दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहे? अरे नहीं पगली। तो कब बनाओगे बापू की आंखें? बोलो ना, कब बनाओगे? वापस आके बनाऊंगा। तो जा कहाँ रहे हो? शहर जा रहा हूँ तराना। कब? आज ही जा रहा हूँ। आज? तो ये बात अब तक मुझसे क्यों छुपा रखी थी तुमने? बोलते क्यों नहीं? बात मुझसे क्यों छुपा रखी थी तुमने? मैं जानता था कि जब तू सुनेगी तो चिल्लाएगी और मुंह फुला देगी। तेरी आंखें अभी से क्यों लाल लाल हो रही? चोर, चोर कहीं। राना, महीने 2 महीने में वापस आ जाऊंगा पगली, तो समझती क्यों नहीं? देख आखिर मेरा भी एक घर है, उसमें मेरे पिता रहते हैं। मैं 7 साल मुझे तुम्हारी एक बात पे यकीन नहीं, सब झूठ बक रहे हो। मैं झूठ बक रहा हूँ? हाँ, तुम सब झूठ बक रहे हो। वो तो बातों बातों में मुझे पता चल गया। तुमने तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं समझी थी। इतने दिन से फरेब कर रहे थे मुझसे, चोर डके कहेंगे। तुम बिल्कुल बदतमीजी पे उतर आई। हाँ उतर आई। क्या कर लोगे? एक चांटा मार दूंगा। मार के देखो। छोड़ के भी जा रहे हो और फिर मारते भी ऊपर से। एक चांटा ही तुम्हारा है। 10 और मार लो और यही रह जाओ। ऐसे क्या हो जाएगा तुझे मेरे चले जाने से? तुम चाहती हो मैं बेशर्म होकर सब कुछ कह दूं? हाँ। नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। मोती, हाँ? आज ये बादल इतने जोर से क्यों गरज रहे? गुस्से में है शायद। बादलों को भी गुस्सा आता है? हाँ, क्यों नहीं आता? क्यों? देखो, जब इस जमीन पर कोई इंसान पाप करता है ना, तो ईश्वर इन बादलों को भेज देता है। फिर ये आकर इसी तरह गरजते हैं और बिजलियां चमकती हैं। अच्छा? हाँ, और लोगों के घरों पर गिर गिर कर उन्हें जला देती है। तो आज भी कहीं बिजली गिरेगी मोती? पता नहीं,
शायद हम पर ही गिर पड़े। हमने तो कोई पाप नहीं किया। बिजली तो पाप करने वालों पर गिरती है, नमोती। चक्करियां हमारे बन जाएंगी तराना। काश ये गुजरता हुआ वक्त ठहर जाए, ये बादल यूं ही गरजते रहें, ये बिजलियां यूं ही चमकती रहें, और ये रात फैलकर हमारी सारी जिंदगी पर छा जाए। तब क्या होगा मोती? तब मैं तुम्हारी इन पागल कर देने वाली आंखों में आंखें डालकर अपना सारा जीवन बिता दूंगा। और जब मुझे मौत आएगी तो यहीं तुम्हारी गोद में सर रखकर हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगा। नहीं नहीं मोती, ईश्वर, मेरी तुमसे यही प्रार्थना है कि मोती के बाद मुझे जिंदा न रखना। मुझे मोती से पहले उठा लेना प्रभु। मोती, क्या है? अक्सर मुझे ऐसा मालूम होता है क्या? जैसे तुम मुझसे बहुत छोटा है। जैसे मैं न हूं तो तू न जाने कहाँ गिर पड़े, न जाने कहाँ खो जाए। जब तू मेरी आंखों से उजल हो जाता है तो मेरा दिल बैठ जाता है। मैं डरने लगती हूँ कि न जाने तुझे क्या हो गया। फिर मैं दिल ही दिल में तेरे लिए ईश्वर से दुआएं मांगती हूँ। तू है ना, तो तू बिल्कुल पागल है। तुम भी तो पागल हो। अरे ये बारिश तो थम गई, अब न बादल गरजेंगे और न बिजलियां चमकेंगी। मैंने रोक दिया उन्हें। मैंने कहा देखो अब तुम चुप हो जाओ, मेरे मोती की तबीयत ठीक नहीं है। वो अब थोड़ी देर सोएगा। ये सब चीजें भी तुम्हारे कब्जे में है क्या? हाँ। आंखें बंद कर लो। बंद कर ली। अब सो जाओ। सो गया। बेईमान। नींद में वो मेरी क्या सुनेंगे। देखो तुम कल इन्हें अस्पताल में मिल लेना, ये वैसे भी किसी को घर पर नहीं देखते। कौन होते हैं ये आपके? छी, कहीं ऐसी बातों का भी जवाब दिया जाता है तो ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। मगर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि मुझसे भी कभी किसी ने इतनी ही मोहब्बत की थी। मैं भी यही समझती थी कि वो मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन वो मुझे अकेला छोड़ के चला गया। कहाँ चला गया? तुम्हें कैसे बताऊं कि कहाँ चला गया? मेरी विपदा सुनोगी तो तुम्हारा दिल भी टूट जाएगा, तुम्हारी आंखों से खून के आंसू बह निकलेंगे, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। अपनी आग में तुम्हें क्यों जलाऊं? तुमने ऐसा क्या दोष किया? तुमने ऐसा क्या दोष किया? ठहरो,
मैं समझा था तू मुझे छोड़कर चली गई। अब और ज्यादा झूठ ना बोल मोती, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। छोड़ दो मुझे, हटा लो अपने हाथ। तारा मर चुकी है, मैं तुझसे नफरत करती हूँ। तुम झूठे हो, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम परी में छोड़ दे मोती। बात सुन ले, नहीं तो तेरा गला घोट कर आती है। घोटो गला मेरा, मार डालो मुझे। सुन, तूने आज तक मुझे घड़ी भर चैन नहीं लेने दिया, और अब ये बहुत हो चुका है, समझी? जिंदा है, इधर उधर भटकती फिरती है, और दुनिया भर को ये गुमान दिलाया कि जैसे मर चुकी। ये तो अच्छा हुआ कि मेरा पागलपन मुझे यहाँ ले आया, वरना मैं तो अब तक उस लड़की से शादी भी कर चुका होता। तुमने उस लड़की से शादी नहीं की? नहीं तराना, झूठ बोलते हो। सच कहता हूँ। मेरी बात तो छोड़ो। और देख, ये तुझे जो गाली गलौज की आदत पड़ गई है ना, ये तुझे छोड़ना पड़ेगी। छोड़ेगी ना? हाँ, छोड़ दो।